हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास होता है कि टेंथ क्लास के बाद बच्चे को क्या करवाया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि टेंथ के बाद एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, किस तरह से अपने करियर को, खास करके इंजीनियरिंग लाइन में वो कैसे बना सकता है। तो देर इज़ वन ऑप्शन आफ्टर टेंथ, और वो ऑप्शन है 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिफरेंट टेक्निकल बोर्ड्स द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा 3 ईयर डिप्लोमा डिफरेंट पॉलिटेक्निक्स में करवाया जा रहा है। दो तरह के पॉलिटेक्निक हर एक स्टेट में है। कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं। और इन पॉलिटेक्निक से आप अपने बच्चे को टेंथ के बाद नियर अबाउट 34 ऐसी ट्रेड्स हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप अपने बच्चे को करवा सकते हो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड a lot of other trades are also there. 3 ईयर डिप्लोमा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक नॉर्मल परिवार का बच्चा यदि थोड़ी सी मेहनत करता है तो अपना कैरियर 3 ईयर में बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और यदि स्टूडेंट में दम है तो वो 3 ईयर डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हो सकता है। बीटेक सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री का प्रोविज़न है हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंथ के बाद यदि आप नॉन मेडिकल +2 करते हैं, आपको 2 ईयर्स लगेगा +2 करने में। उसके बाद आपको 4 ईयर्स में बीटेक करना होता है, यानी आपका टोटल टाइम स्पेंड 6 ईयर्स है आफ्टर टेंथ टू गेट अ इंजीनियरिंग डिग्री। इन द सिमिलर मैनर यदि आप 3 ईयर डिप्लोमा कर लेते हैं तो इसके बाद आपका सेकेंड ईयर में एंट्री हो रहा है। तो इस तरह से 3 + 3 6 ईयर्स में आप इधर भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप 3 ईयर डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एंट्री लेना चाहें तो आपके पास +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी नॉन मेडिकल से यदि आपने +2 किया है और आप इंजीनियरिंग डिग्री की बजाय डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 2 ईयर डिप्लोमा में भी एंट्री ले सकते हैं। जहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ एक रिजर्वेशन पॉलिसी होता है ट्रेड्स में सभी सीट्स के लिए। तो जैसे कि हरियाणा में जो कैटेगराइजेशन है इसमें 85% सेंक्शन इनटेक का वो स्टेट क्वेटा से है, बाकी जो है आपका ऑल इंडिया कैटेगरी से 15% सीट्स को भरा जाता है। बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ए, बैकवर्ड बी एंड एससी के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपका यदि कोई भी क्यूरी है किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एंट्रेंस के बारे में, कब इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होना है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, ऐसी कोई भी क्वेरी आपका है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डालें। वी विल ट्राई और बेस्ट कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए और सटीक सा दिया जाए। डिप्लोमा के बाद अप टू लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर यानी जेई तक की पोस्ट के लिए आप जॉब में जा सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद जैसे कि आपको बताया जा चुका है बीई या बीटेक के सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप, बड़ी मज़े की बात है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यदि आपने टेंथ के बाद किया है और यदि आप हिंदी का एक एडिशनल एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको +2 के इक्विवेलेंट माना जाता है। यानी आप +2 के बाद जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो, वहाँ डिप्लोमा के बाद भी आप जा सकते हो यदि आपने हिंदी एडिशनल का एग्ज़ाम दिया है। यानी आप बीएससी कोर्स में जाना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो आफ्टर योर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सम कोर्सेज, इन सम स्टेट्स, इन सम यूनिवर्सिटीज़। बीएससी के सेकेंड ईयर में भी लेटरल एंट्री का प्रोविज़न कुछ एक स्टेट्स में गवर्नमेंट ने दे रखा है। इसके अलावा 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपके पास प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन है। और यदि आप अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका है, 3 ईयर्स का आपके पास एक अच्छा खासा पढ़ाई का एक ऑप्शन, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर आप एक अच्छे एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपका कोई भी क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं कि टेंथ के बाद डिप्लोमा के लिए क्या किया जाए, कैसे एडमिशन लिया जाए,
तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी क्वेरी को पोस्ट करिएगा, आपके सवालों का जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।